मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी नन को मारकर उसका ड्रेस पहन लेती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद हमें एक जैसन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे म्यूजिक का बहुत शौक था और वो अपने गाने सोशल मीडिया पर डाला करता था। इस वजह से जैसन के अच्छे खासे फैन फॉलोअर्स भी थे। जैसन अपनी बहन जोई के साथ कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई करता था जिसकी प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका थी। एक दिन जैसन के स्कूल में नई टीचर आती है जिसका नाम सिस्टर सोफिया था और इसका ट्रांसफ़र मोंटेना नाम के स्कूल से हुआ था। फिर सिस्टर रेबिका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है और इस दौरान सिस्टर सोफिया की मुलाकात जैसन से होती है। फिर सिस्टर रेबिका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है। सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप निकालती है जिसमें जैसन की फ़ोटो थी और वो उसे किस करने लगती है। इट्स मीन सिस्टर सोफिया जैसन को पहले से जानती थी। फिर नेक्स्ट डे सोफिया पढ़ाने क्लासरूम आती है और ये वही क्लासरूम था जिसमें जैसन और उसकी बहन पढ़ते थे। उसी क्लास में एक सारा नाम की लड़की थी जो जैसन की दोस्त थी और उसे लाइक भी करती थी। और जब सिस्टर सोफिया सारा को जैसन से बातें करते देखती है तो उसे जेलसी फील होता है क्योंकि वो भी जैसन को लाइक करती थी। इसलिए वो सारा को बेवजह डांटती है और उसे जैसन से दूर रहने को बोलती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सिस्टर सोफिया जैसन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, तो इस बात पर जैसन मना कर देता है। जैसन सिंगल है ये बात सुनकर सिस्टर सोफिया बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे सारा जैसन को प्रपोज करती है और उसे किस भी करती है और ये सारी चीज़ें सिस्टर सोफिया देख लेती है और इस बार सिस्टर सोफिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दोबारा से सारा को जैसन से दूर रहने की वार्निंग देती है। बट सिस्टर सोफिया सारा के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी क्योंकि सारा के डैड स्कूल के ऑनर थे। इसलिए सोफिया एक प्लान बनाती है। वो जैसन से कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उसके रूम पर आकर मिले क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर जब जैसन सोफिया से मिलने जाता है तो सिस्टर सोफिया जानबूझकर अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और कपड़े बदलने लगती है ताकि जैसन उसे इस कंडीशन में देख ले। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसन सिस्टर सोफिया को बिना कपड़ों के देख लेता है और घबराकर वापस चला जाता है। बट सिस्टर सोफिया अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी और फिर इसके बाद हर रात जैसन को सोते समय सोफिया का ख्याल आने लगता है जिसमें वो सोफिया के साथ रोमांस कर रहा होता है। फिर वीकेंड पर जैसन अपनी बहन के साथ घर वापस चला आता है तो सिस्टर सोफिया भी रेबिका से अपनी आंट के बीमार होने का बहाना बनाती है और छुट्टी ले लेती है ताकि वो जैसन पर नज़र रख सके। इतना ही नहीं, वो जैसन के घर तक पहुंच जाती है लेकिन वो जैसन को सारा से फ़ोन पर बात करता देख बहुत दुखी होती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो सारा को सबक सिखा के रहेगी। इसलिए वो रात को सोते समय चुपके से सारा के हॉस्टल में जाती है और उसके बुक में ड्रग्स छिपा देती है और अगले ही दिन क्लासरूम में सबके सामने सारा के बुक से ड्रग्स का पैकेट निकालती है जिससे सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, वो पूरी स्कूल की जांच करवाती है क्योंकि उसने पहले ही जैसन के कमरे में वाइन की बोतल छिपा रखी थी। इसलिए जैसन को भी स्कूल से निकाला जा रहा होता है। लेकिन तभी सोफिया वहां आकर प्रिंसिपल से कहती है कि ये जैसन की पहली गलती है इसलिए उसे एक मौका दिया जाए और प्रिंसिपल मान जाते हैं। फिर जैसन सोफिया को थैंक्स बोलता है और इस तरह सोफिया जैसन का भरोसा जीत लेती है और यही उसका प्लान भी था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल आने से पहले सिस्टर सोफिया ने इंटरनेट पर जैसन का वीडियो देखा था और तब से वो जैसन के ऊपर फिदा थी। और जब उसे पता चलता है कि जिस स्कूल में जैसन पढ़ता है वहाँ एक नई टीचर आने वाली है जिसका नाम सोफिया है, इसलिए वो उस टीचर से पहले ही मिल लेती है और उसे मारकर खुद सिस्टर सोफिया बन जाती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब सोफिया अपना अगला चाल चलने वाली थी। एक रात जैसन को फिर से सोफिया का ख्याल आता है और तभी जैसन के रूम में सोफिया आती है और उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। पहले तो जैसन उसे मना करता है बट वो खुद को नहीं रोक पाता है और उस रात वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी बीच सोफिया उसकी एक वीडियो बना लेती है ताकि टाइम आने पर वो जैसन को ब्लैकमेल कर सके।
नेक्स्ट मॉर्निंग जैसन अपनी टीचर के साथ ये सब कुछ करके बहुत ही बुरा फील कर रहा था। दूसरी तरफ जोई को सिस्टर सोफिया पर शक होने लगा था, इसलिए वो जोई को भी अपने रास्ते से हटाने का सोचती है और वो उस पर एग्जाम में चीटिंग करने का झूठा आरोप लगाती है ताकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। बट सिस्टर रेबिका, जो कि वहाँ की प्रिंसिपल थी, उसे पता था कि जोई ऐसी लड़की नहीं है, इसलिए वो जोई की गलतियाँ माफ़ कर देती है। और फिर एक दिन वीकेंड पर जैसन सारा की नाइट पार्टी में जाता है, जहाँ सारा जैसन को किस करने लगती है। लेकिन जैसन को सोफिया के साथ हुए इंटीमेट वाले सीन याद आने लगते हैं, इसलिए वो उस पार्टी से चला जाता है और बाहर आकर रोड के बीचों बीच वाइन पीने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर जैसन को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी बीच सोफिया वहां आ जाती है, जो हर वीकेंड जैसन पर नजर रखती थी, और वो जैसन को छुड़ा लेती है। फिर वो जैसन को अपने साथ होटल ले जाती है और दोबारा से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। बट जैसन को अब समझ आ चुका था कि ये सब गलत है और वो सिस्टर सोफिया को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सभी स्कूल आते हैं और इस बार सारा भी स्कूल आती है, क्योंकि सिस्टर रेबिका ने उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया था और उसे एक दूसरा चांस दिया था। सारा के वापस आ जाने से सोफिया और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि सारा और जैसन फिर से एक साथ रहने लगे थे। वो जैसन को सारा से दूर रहने को कहती है, लेकिन अब जैसन उसकी नहीं सुनने वाला था, इसलिए सोफिया डिसाइड करती है कि अब वो सारा को जान से मार देगी। और जब सारा बाथरूम में नहा रही होती है, तभी अचानक से सिस्टर सोफिया वहां आ जाती है और सारा का सर दीवार से टकराकर उसे जान से मार देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसकी मौत बाथरूम में फिसलने से हो गई है। और पुलिस को भी सारा की मौत एक्सीडेंट ही लगती है, लेकिन जैसन को शक था कि सारा का मर्डर सोफिया ने किया है और वो इस बारे में सोफिया से बात करता है। तो सोफिया उससे कहती है कि हाँ, उसी ने सारा का मर्डर किया है और जो कोई भी उसके रास्ते आएगा वो उसे मार डालेगी। फिर वो जैसन को उसकी और खुद की इंटीमेट वाली वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है। वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे अपनी फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ पेरिस चलना होगा, और अगर वो इस बात से मना करता है तो वो उसे रेप के केस में फंसा देगी। जैसन बेचारा मजबूर था, इसलिए वो सारी बातें अपनी बहन जोई को बता देता है। तो जोई जैसन से कहती है कि अगर सोफिया को पकड़वाना है तो हमें सबूत ढूंढना होगा। फिर जैसन बताता है कि उसने सोफिया के कमरे में उसका लैपटॉप देखा था और शायद उससे कुछ पता चल सके। फिर अगले दिन जैसन और जोई दोनों मिलकर सिस्टर सोफिया के जाने के बाद उसके कमरे में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करते हैं, जहां उन्हें असली सोफिया की फ़ोटोज़ मिलती है। और फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि जिसे वो सिस्टर सोफिया समझ रहे हैं उसका नाम लॉरा है, जिसने असली सोफिया को मारकर उसकी आइडेंटिटी चुरा ली है। फिर जैसन और जोई डिसाइड करते हैं कि वो ये बातें अपनी प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका को बताएंगे। दूसरी तरफ सिस्टर रेबिका ने लॉरा को चर्च में बुलाया था, क्योंकि सिस्टर रेबिका को भी लॉरा पर शक हो गया था, क्योंकि हर वीकेंड वो झूठा बहाना बनाती थी कि उसकी आंट बीमार है, क्योंकि असली सोफिया की कोई आंट नहीं थी। लॉरा समझ जाती है कि रेबिका को भी उसकी असलियत का पता चल चुका है, इसलिए वो सिस्टर रेबिका को मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जैसन और जोई भी वहां आ जाते हैं, लेकिन लॉरा उन दोनों पर भी अटैक करती है। इसी बीच जोई को गहरी चोट लग जाती है। फिर वो जैसन को मारने की कोशिश करती है, बट तभी सिस्टर रेबिका को भी होश आ जाता है और वो जैसन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा फिर से सिस्टर रेबिका को मार गिराती है। और इसी बीच जैसन अपनी पॉकेट में रखी स्क्रू ड्राइवर से लॉरा को मार डालता है और लॉरा का आतंक यहीं ख़त्म होता है। और फिर एंड में हम देखते हैं कि जैसन और सोफिया अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और खुशी खुशी अपने मॉम डैड के साथ घर वापस जा रहे हैं, और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है।